हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, या तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, या तो गॉस लॉ बोलिए या तो गॉस थ्योरम बोलिए, दोनों एक ही चीज है। गॉस थ्योरम और गॉस लॉ से हम लोग यही फाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है, कोई भी कलॉइड सरफेस रहेगा उसके इनसाइड चार्ज रहेगी तो कितना होगा, उसका फाइंड करने का एक मेथड है जो कि गॉस लॉ है या तो गॉस थ्योरम है, जो 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हाईलाइट कर दूं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे गॉस थ्योरम में, किन किन जगहों पे इसका एप्लीकेशन आता है, उन सब चीजों को बारी बारी से समझेंगे, बारीकी से देखिए। तो सबसे पहले हाईलाइट करता हूं टॉपिक आज का, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है ही, गॉस थ्योरम है ही, लेकिन उसके इनसाइड सब टॉपिक जो है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं, गॉस जी का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, गॉस जी का जो लॉ है वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइंस है, फील्ड एनर्जी है, उसी को यूज करनी है हमें, और यूज करके उसका एप्लीकेशन लेकर के फाइंड करनी रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सेकेंड में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, यानी स्फेरिकल जो सेल होती है, जो हॉलो स्फेयर होता है, थिन हॉलो स्फेयर को ही बोलते हैं थिन स्फेरिकल सेल। तो हॉलो स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का काम करेंगे। थर्ड में पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी अभी जो पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी कंडक्टिंग नहीं रहेगा, वो नॉन कंडक्टिंग रहेगा। फोर्थ नंबर में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, या तो इसी को बोलते हैं थीन शीट। इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। मतलब जितना ये जो देख रहे हैं वो कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, और कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं, वो भी किसके एप्लीकेशन से, तो गॉस जी के थ्योरम के एप्लीकेशन से, यानी गॉस लॉ के एप्लीकेशन से। देखिए, फर्स्ट डिराइवेशन पे आते हैं, फील्ड को फाइंड करने के लिए आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यानी कहने का मतलब हुआ एक यहां पे लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर है, और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है। सपोज कर लीजिए यहां से देखिए, ये लॉन्ग वायर हुआ और इसको चार्ज किए हैं हम लोग, देखिए प्लस चार्ज मैंने दे रखा है। इसकी जो चार्ज है वो तो प्लस है, लेकिन इसका लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेमडा है। यानी यहां पर मैं बात करूं कि लेमडा ये क्या है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोले। अब देखो इससे कहां जाना है, आर डिस्टेंस पे जाना है, क्योंकि कोई भी एक फिक्स पॉइंट लेंगे और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। देखिए, तो सपोज कर लीजिए इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिए और इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, तो मैं बता दूं कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इधर के तरफ, यानी किसी भी पॉइंट पर लोगे तो रड के, यानी इस वायर के परपेंडिकुलरली आउटसाइड होगा, इधर लोगे तो इधर परपेंडिकुलरली आउटसाइड होगा। इस पॉइंट पे निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कलॉइड सरफेस चाहिए, जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, तभी हम लोग गॉस थ्योरम का यूज कर पाएंगे।
तो गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए या आपको गॉसियन सरफेस ड्रा करना होगा और एक ऐसा कॉलॉइड सरफेस ड्रा कीजिए जो इसके लिए सुटेबल हो। तो देखते हैं कि एक पतला रड लीजिए और उसके ऊपर से पेपर रैप्ट करते जाइए, रैप्ट करते जाइए, रैप्ट करते जाइए, सिलेंडर जैसा बनता चला जाएगा। यानी इसके लिए जो सुटेबल सरफेस होगा वो एक सिलेंडर टाइप का होगा। तो इसके लिए मैं कॉलॉइड कर रहा हूं और यहां पे मैंने इस तरीके से चारों तरफ से गॉसियन सरफेस को घुमा दिया और ये गॉसियन सरफेस बन चुका है। देखिए जो कैसा बना, सिलिंड्रिकल बना। इस सिलेंडर की अपना कुछ ना कुछ लेंथ होगी, इसके लेंथ को मैंने एल माना। अब ये जो गॉसियन सरफेस ड्रा जैसे किया तो इसके अंदर चार्ज हो गया, इस रड का कितना लेंथ आया, एल लेंथ, तो उसी का इनसाइड चार्ज हो। तो देखिए क्यू इन पर यूनिट लेंथ में लेमडा, तो एल लेंथ में कितना आएगा, तो ये आएगा लेमडा एल। हो गया। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होगी जरा इसको जरा देखें, यहां से ऐसे इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी रेडियली आउटवर्ड होगा, इसमें यह देखने को मिलेगा। यानी जो सिलिंड्रिकल सरफेस का कर्व सरफेस ऐसे जो बनता है जिसको लैटरल सरफेस बोलते हैं, उसका लैटरल सरफेस का जिधर फेस है उधर ही फील्ड जा रहा है। यानी यदि यहां पर एक छोटा सा पार्ट काटे जिसकी एरिया डीएल है, यहां पर एक छोटा सा पार्ट काटे तो यहां पर भी एरिया छोटा सा ले, तो इससे भी फेस के डायरेक्शन में, इससे भी फेस के डायरेक्शन में, यहां ले तो इससे भी फेस के डायरेक्शन में, यहां भी ले छोटा पार्ट तो उससे भी क्या रेडियली आउटवर्ड, तो फेस तो भी उधरे है 0 डिग्री पर, हर जगह यहां पर 0 डिग्री पर, हर जगह यहां पर 0 डिग्री पर, यानी फ्लक्स होगा। और किसी एक पॉइंट पे निकाल करके इंटीग्रेट कर देंगे वही मैटर आएगा, क्योंकि ऐसे बारी बारी से ऐड करना पॉसिबल नहीं है हर पॉइंट पे निकाल करके। अच्छा ये तो लेटरल की बात है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो इसके अंदर इनसाइड चार्ज मैंने भी जो किया है, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दर्शा दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब फ्लक्स की बारी आती है, तो दो तरीके से फ्लक्स लेते हैं। एक हम लोग लेते हैं गॉस थ्योरम से, क्योंकि ये कॉलॉइड सरफेस है चारों तरफ से। चलो ठीक, तो पहले हम लोग गॉस फ्रॉम गॉस ला या तो गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट लगाया, फाई इज इक्वल टू क्यू इन मतलब लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो फील्ड लाइन के हिसाब से एक होता है सरफेस एरिया के हिसाब से फ्लक्स, उसकी मैं डिस्कस करता हूं। देखो एक होता है फाई इज इक्वल टू, कॉलॉइड सरफेस है चारों तरफ से, तो इसका क्या होता है ई डॉट डी ए। लेकिन सरफेस एरिया जो ये कॉलॉइड ले रहे हो वो दो तरीके का है। एक तो लेटरल मैंने दिखा दिया, फील्ड लाइन दिखा दिया कि फेस के डायरेक्शन में, बट ये दोनों जो सर्कुलर है इसका छोटा सा पार्ट कट कीजिए, इधर के तरफ डायरेक्शन देगा, इधर छोटा सा पार्ट कट कीजिए, फेस एरिया बाहर की तरफ दिखाई देगा। क्या फील्ड लाइन तो इधर है और फेस एरिया इधर है, दोनों एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो सर्कुलर जो सरफेस होगा सिलेंडर का वो फील्ड के साथ 90 डिग्री का फेस बना रहा। अच्छा मतलब इधर लेटरल से तो फील्ड पास कर रहा है लेकिन सर्कुलर से फील्ड पास नहीं कर रहा है, तो लॉजिकली सोचें तो इससे फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इससे फ्लक्स जीरो हो जाएगा, सिर्फ इससे पास करेगा इससे। तो उससे अच्छा है कि यहां पर मैं दर्शा दूं, रिप्रेजेंट कर दूं। देखो सबसे पहले लेटरल ले लो, लेटरल सरफेस ले लिया, ई डॉट डीए ले लिया, प्लस ये तो हो गया लेटरल के लिए। अब सर्कल के लिए लेंगे तो दो सर्कल है, तो इंटीग्रेशन सर्कल ई डॉट डीए, 2 इंटू इंटीग्रेशन ई डॉट डीए, सर्कल के लिए दो होगी। क्योंकि ये जो क्लोइड सरफेस था मैंने उसको पार्ट बाई पार्ट कर दिया,
लेटरल को अलग कर दिया और सर्कल को अलग कर दिया, यानी सर्कुलर को अलग कर दिया। अब देखो यहां से बारी बारी से चलो, तो लेटरल के हर एक पॉइंट पे फेस एरिया और फील्ड एरिया सेम है, तो डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे लेटरल के लिए, तो यहां पर जरा सोचिए, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसकी बात करने जा रहा हूं, लेटरल की, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन किसकी बात करेंगे, सर्कल का, तो ये क्या आएगा, ई डी ए कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 0 खत्म, ये तो सर्कल वाला खत्म हो गया, ये पहले भी मैंने बताया था। लेटरल रहेगा तो ई बाहर, ये डी ए रहेगा, कौन सा, लेटरल वाली बात रहेगी, प्लस ये 0, ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई इंटू लेटरल का सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एल, अब लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, फाई के प्लेस पे आएगा लेमडा एल बाई एप्सिलॉन, तो ई इंटू 2 पाई आर एल, अब देखो एल से एल कैंसिल, नीचे लाइए इसको, सो ई इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा बाई आर आएगा, या नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डबल कर दो इसको तो 4 हो जाएगा, तो डबल यहां भी करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2 लेमडा बाई आर, तो के हो जाएगा, सो ई इज इक्वल टू 2 के लेमडा बाई आर, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें देखो ये कांस्टेंट है, या तो ये कांस्टेंट 2 के कांस्टेंट, तो एक बार होगा ई वैरिज लेमडा, यानी जितना इस जो है से लीनियर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो आर डिस्टेंस पर जो फील्ड है उतना ही ज्यादा अमाउंट का मिलने वाला है। तो यहां पर मैं बता दूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए और इस पर लेमडा ले लीजिए, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चला गया, लेमडा 0 तो फील्ड भी 0, बढ़ाते जाइए बढ़ते जाइए, और ये कम और कीजिए, ई वैरिज 1/r आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यार। तो इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, देखिए ये R है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E ओरिजिन है, R को बढ़ाते जाइए तो फील्ड कम होते चला गया, यानी डिक्रीज करता चला गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यही था मैटर। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है सेकेंड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, यानी थीन स्फेरिकल सेल है और उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, बस ये मैटर। देखिए बता दूं, ये रहा थीन स्फेरिकल सेल, रेडियस आर है, इसको मैंने चार्ज किया, तो ये सरफेस पे चार्ज चला गया, क्यू चार्ज, ये हो गया क्या चीज, देखो थीन स्फेरिकल से, ये क्या है, तो बोलिएगा थीन स्फेरिकल से। लेकिन अब मेरे पास एक और आने वाला है जिसका नेम है, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड, ठीक है, कंडक्टिंग स्फेयर, इसकी भी रेडियस सपोज कर लीजिए कि r है, ठीक है, और इसको भी आप चार्ज किए हैं, तो कंडक्टर की खास बात होती है कि जब उसको चार्ज करते हो तो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है,
तो चार्ज कहां जाने वाला है? इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। यानी जस्ट लाइक बोल सकते हो कि जैसा बिहेव ये हॉलो स्फीयर करने वाला है चार्ज से रिलेटेड, वैसा ही बिहेव यहां पर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर करने वाला है। क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जो है उसमें भी जो चार्ज दिए हो, जो उसको चार्ज किए हो, वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, सरफेस पर है वो। तो ये भी जैसा भी है इसका वैसा भी है इसका। अब बारी बारी से चलते हैं इसमें। केस नंबर फर्स्ट, एट एक्सटर्नल पॉइंट लेने वाले। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी एक्सटर्नल पॉइंट इधर लेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से कैपिटल आर से बड़ा हो जाए, यानी कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। देखिए ये रेडियस है यार, सेंटर है। अब कहां पे गए हो, यही डिस्टेंस लिया स्मॉल, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यों हो गया। और इसके चारों तरफ क्या करोगे अब, देखो यहां पर गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ने के लिए इस पॉइंट पर जब फील्ड निकालनी है तो इसके चारों तरफ क्या करोगे, गॉसियन सरफेस ड्रा कर दोगे, कलोइड सरफेस ड्रा कर दोगे, करना दिया। देखो तो ये जो प्लस वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ देगा। यहां पर एक छोटा सा पार्ट कट कीजिए डी ए। अब मैटर समझ, यहां पे कट कीजिए या तो यहां पे कट कीजिए, यहां भी कट कीजिएगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा फिर, अब फेस एरिया भी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो जो प्रोसेस यहां रहेगा वही प्रोसेस यहां होगा, वही प्रोसेस यहां भी ले सकते हो। फील्ड बाहर की तरफ, यहां पे फेस लोगे तो ये भी आउटवर्ड रेडियली हो गया ऐसा। तो सबसे पहले यहां पे क्यू इन लिखने वाले हैं, तो क्यू इन क्या होगा, क्यू होगा। अब देखो लिखेंगे फ्रॉम कलोइड सरफेस के हिसाब से, फ्रॉम गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में क्या देखने को मिलेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट होगा ऐसा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दूसरी बात, ये तो हुआ गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स, एक होता है सरफेस एरिया और फील्ड के हिसाब से फ्लक्स, तो उसके हिसाब से चले। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई डॉट डी ए आएगा। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए आ गया। अब जरा सोचिए, देखो हर पॉइंट पे फेस रेडियली आउटवर्ड, हर पॉइंट पे फील्ड रेडियली आउटवर्ड, चारों तरफ सराउंडिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ई डॉट डी ए, यानी डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की खास बात होती है कॉस थीटा लगता है, तो कॉस 0 डिग्री लगेगा तो डायरेक्ट यहां पे लगा देता हूं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो कॉस 0 1 हो गया, तो फाई इज इक्वल टू ई आउट कर लेंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा डीए, होगा ऐसा। अब खास बात ये समझिए कि डीए छोटा है, इंटीग्रेट करेंगे क्लोज्ड सरफेस के लिए तो सरफेस एरिया होगी, और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट में आपने देखा कि फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होती है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, उसी को लाकर यहां पे यूज करूंगा तो डायरेक्ट लिख सकता हूं अब यहां पे फ्रॉम फर्स्ट, तो फाई के जगह पे क्यू बाई एप्सिलॉन नोट हुआ और ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हुआ, इधर लेकर आ जाइए तो सो ई एक्सटर्नल है इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट होगी, और ये क्या आएगा क्यू बाई आर स्क्वायर आने वाला है। तो यहां पे इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया मैं।
अब जरा समझिए, यहां पर ई एक्सटर्नल जो हुआ, ये भैरिज क्या हुआ, 1/r² हुआ। ई एक्सटर्नल भैरिज 1/r² मैंने दिया। अब सोचो, ये तो केस फर्स्ट होगी। इसी तरीके से केस नंबर सेकेंड यूज कर लो, ठीक है। और इसको लिखेंगे ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो सरफेस पर देखिए, यहां पे क्या हुआ, सरफेस के बाहर है, चलते जाएंगे सरफेस पे आ जाएंगे तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकता हूं ऑन द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो यहां पे लिखूंगा ई सरफेस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। हो गया। अब देखो केस नंबर थर्ड ले लो। एट इंटरनल पॉइंट, यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर आ जाएगा। स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। देखो जरा, ये देखो कैपिटल आर है, ये सेंटर है, इसको मैंने चार्ज कर दिया, ठीक है, क्यू चार्ज से। और यहां से मैं इंटरनल पॉइंट पे बात करूं, यहां पर ये स्मॉल आर है, चारों तरफ से ऐसे घुमा दिया। क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? तो नहीं है। तो यहां पे क्यू इन इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इनसाइड चार्ज 0। तो यहां पे फील्ड जब निकालने की बारी आएगी तो फाई तो 0 है, क्योंकि इस यहां पर निकालना चाह तो घुमाए हैं ऐसे, तो फ्लक्स तो 0 है, क्योंकि फील्ड की मतलब इस सरफेस के अंदर चार्ज 0 है इसलिए। तो यहां से फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसके लिए लगा दूंगा। तो देखिए ई डॉट डी होगा फाई 0, तो यहां पर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। सो यही 0 जब हो गया तो फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इनसाइड फील्ड 0 हो। अब यहां पे देखो, इसका ग्राफ खींचने वाला, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लो, इधर आर ले लो। यहां पर देखो ये तो सेंटर होगा 0, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी यहां पर दिखाएगा कि सरफेस पर हैं। देखिए तो इंटरनल पे 0, इंटरनल में 0, तो सेंटर से जस्ट इनसाइड द सरफेस 0 रहेगा, यानी सरफेस के जस्ट इनसाइड क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर अचानक क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, और फिर क्या करना शुरू कर देगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो एक्सटर्नल में 1/r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो ई एक्सटर्नल वैरिज 1/r², तो ये डिक्रीज करना शुरू कर दिया। हो गया ऐसा। तो ये हो गया इसका ग्राफ। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी कंडक्टर को यदि चार्ज करते हो, सॉलिड है, तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होती है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जो देख लिया प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर स्फीयर लेंगे, लेकिन कैसा लेंगे, तो बोलना है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब हुआ कि आपने लिया ये स्फीयर, और इस स्फीयर की मैं बात करूं तो यहां पे ये रेडियस है यार, लेकिन इसको जब चार्ज करोगे तो नॉन कंडक्टिंग दिख रहा है। तो नॉन कंडक्टिंग में हर जगह चार्ज होगी, पूरे मटेरियल में चार्ज होगी, ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेशल जगह पे होगा, नहीं। तो इसका चार्ज क्या है, क्यू है, ठीक है, चार्ज क्यू।
अब हमें क्या करना है सो देखो, केस नंबर 1 में चलो। केस नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इससे, तो कहां पे, किसी पॉइंट पे। तो सबसे पहले पॉइंट लिया मैं यहां पे, एक्सटर्नल पॉइंट, और इसी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिसका लोकेशन आर है। यानी लिख सकता हूं एट एक्सटर्नल पॉइंट, यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। हो गया। तो इस पॉइंट पर निकालने के लिए सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस ड्रा करना होगा, जिसको कलॉइड सरफेस बोलते हैं। हो गया ऐसा, गॉसियन सरफेस मैंने ड्रा कर दिया, और जैसे गॉसियन सरफेस ड्रा किया तो ये प्लस वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर की तरफ, यहां लोगे तो रेडियली आउटवर्ड, यहां लोगे तो रेडियली आउटवर्ड। यहां पे एक छोटा सा पार्ट कट कर लो, जो पार्ट क्या होगा, डीए, कहीं भी कट कर सकते हो, और जहां पे उस डीए पार्ट का फेस एरिया रेडियली आउटवर्ड और फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड, यही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं इनसाइड चार्ज की, तो इनसाइड चार्ज कितना है, क्यू है। तो यहां पर लिखूंगा फ्रॉम, ठीक है, गॉस लॉ। गॉस लॉ से लिखूंगा फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन। तो लिख सकता हूं यहां पे फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। हो गया। अब देखिए यहां पर डिस्कस में लाता हूं, एक तो हुआ गॉस लॉ का यूज, दूसरी बात फ्लक्स निकालने का ये मेथड, दूसरी बार फ्लक्स निकालने का फील्ड और एरिया से निकालने का काम करेंगे। तो फील्ड और एरिया से निकालेंगे तो छोटा पार्ट जो कट किए हैं, हर पॉइंट पे तो वही बात होगी, फेस एरिया के डायरेक्शन में फील्ड, यहां भी कट करेंगे तो वैसा ही सिचुएशन बनेगा। तो इसलिए क्या जानते हैं, क्लोज्ड सरफेस है, यदि आप एक छोटा पार्ट निकाल करके इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरे का निकल। तो यहां पे देखने को मिलेगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस के लिए, और ये होगा ई डॉट डी ए, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री। हो गया ऐसा, कॉस 0 1, ई को बाहर कर सकता हूं, तो फाई इज इक्वल टू ई आउट होगा इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस का डीए का इंटीग्रेशन, यानी फाई इज इक्वल टू ई, सरफेस एरिया छोटा है, इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो स्फेयर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई r² हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, तो फर्स्ट में देखिए फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट रखेंगे, तो क्यू बाई एप्सिलॉन ई इंटू 4 पाई r², ई इंटू 4 पाई r², इधर आ जाएगा ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई r²। तो ये किसकी चर्चा हो गई, एक्सटर्नल की, जिसको मैं यहां पे लिख सकता हूं ई एक्सटर्नल वैरीज 1/r², ई एक्सटर्नल वैरीज 1/r² हो गया, यानी डिस्टेंस के इनवर्स, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कब, जब एक्सटर्नल की बात होती। चलिए इसी तरीके से आर डिक्रीज करते 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 कहां पहुंच जाएगा, सरफेस पर, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे केस नंबर 2, ठीक है, इसको लिखेंगे ऑन द सरफेस, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। हो गया।
ऑन द सरफेस। तो देखिए ई सरफेस हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर मिलेगा। हो गया ऐसा? तो ये किसकी बात हो गई? सरफेस पर की बात। अब इसी तरीके से कहां जाएंगे? तो इंटरनल पॉइंट पे जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं। तो अब लिखेंगे केस नंबर 3 और लिखेंगे इसको एट इंटरनल पॉइंट। तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। देखो ये सरफेस हुआ, ठीक है। ये देखो रेडियस आर है, इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे मटेरियल में, जरा देखने को मिलेगा, मिला। और ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। अब देखो इंटरनल पॉइंट पे मैं चलूंगा यहां पे, और इसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो इसी पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करेंगे? चारों तरफ से पैक कर दिया गया, और इसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये बड़ा सा स्फीयर दिख रहा है, यहां पे छोटा दिख रहा है, तो इसका एरिया डी है। फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होगी, लेकिन इनसाइड वाला बात तो होगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर कितना इनसाइड चार्ज है ये निकाल लिया। तो अपने आप एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा लेंगे कर्व्ड सरफेस के लिए, और एक बार गॉसियन सरफेस के हिसाब से गॉस लॉ लगा लेंगे। चलिए दोनों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेकिन इंपॉर्टेंट है इनसाइड चार्ज निकाल। पूरे मटेरियल में चार्ज ये कैपिटल क्यू है, और ये हमें इतना ही वॉल्यूम में चाहिए। कितना बड़ा स्फीयर खींचे हैं? स्मॉल आर का खींचे हैं, क्लोज्ड सरफेस जो रिप्रेजेंट किए हैं, तो इतना ही वॉल्यूम में चाहिए। तो सपोज कर लीजिए टोटल वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर। इसमें चार्ज टोटल कितना है? तो क्यू है ना, क्या? तो पहले 1 वॉल्यूम में निकाल लो, यूनिट वॉल्यूम। तो क्या लिखो? Q/4/3 पाई आर क्यू लिख लो। अब कितना में चाहिए? तो इतना वॉल्यूम में चाहिए। क्या करोगे? इतना वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q/4/3 पाई आर क्यू इंटू इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दी। बेसिक कंसेप्ट है ये, इससे डिवाइड कीजिए, बर्बाद हो गया ये। तो इनसाइड चार्ज देखने को मिलेगा Q/, ये आर क्यू है, आर क्यू, Q/आर क्यू है, और इंटू स्मॉल आर क्यू दे दीजिए। क्यू इनसाइड हो गया। अब देखो सबसे पहले लिखूंगा फ्रॉम गॉस लॉ, फाई इज इक्वल क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। हो गया ऐसा? फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। क्यू इन का वैल्यू Q/R क्यू, स्मॉल आर क्यू। फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नोट आर क्यू इंटू स्मॉल आर। ये इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा। हो गया ऐसा? तो ये तो गॉस थ्योरम। पहले इनसाइड चार्ज निकाला, जो स्फीयर तुमने ड्रा किया है, चारों तरफ से पैक किया है, उसके इनसाइड चार्ज निकाला, गॉस लॉ लगा चुका है। अब दूसरे कंसेप्ट को, दूसरे स्टेप को लाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालने वाले हैं, फील्ड और एरिया के हिसाब से जो बेसिकली रूल है उस पर डिस्कस करूंगा। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस के लिए, और ये होगा ई डॉट डी। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ले लूंगा, और ई डी ए कॉस 0 डिग्री लगा दूंगा। तो फाई इज इक्वल टू ये होगा, यहां पर क्या चीज ई है,
ठीक है, तो ये तो बाहर कर लूंगा। इंटीग्रेशन सिर्फ डीए का होगा, cos 01 डीए, इसका टोटल एरिया लिख। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू, छोटा पार्ट है इंटीग्रेट कर दूंगा, बड़ा पार्ट आ जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या लिखोगे यहां पे, फाई के जगह वैल्यू लाके पुट करो, क्यू आर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। देखिए क्यू आर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर कुछ कैंसिल होगा, उसको कर ही देंगे। देखिए नीचे ले जाएंगे तो ई अब इंटरनल लेकर चल रहे हैं, 4 पाई अलग आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर क्यू बाई, ये कैपिटल आर क्यू रहेगा और नीचे आएगा स्मॉल आर स्क्वायर, इसको से ये कटेगा तो एक ऊपर बचेगा, तो ई इंटरनल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर क्यू और इंटू स्मॉल आर होगा। तो ये सब तो कांस्टेंट है, तो इंटरनल में वैरिज स्मॉल आर होगा। ठीक, अब इसी तरीके से केस नंबर 3 हो गया। अब इसमें ले लोगे केस नंबर 4, क्या होगा, एट द सेंटर, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, एट द सेंटर स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। तो जैसे स्मॉल आर 0 है तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो 0 होगा, यानी स्मॉल आर 0 तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पे 0 होगा, यानी इसी इज इक्वल टू 0 दे दिया है। हो गई। तो आपने क्या देखा कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, ये देखो ये 0 है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। और देखो इंटरनल है इधर, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंटरनल में डिस्टेंस के, सेंटर से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर मतलब सरफेस। ठीक है, देख सकते हो स्मॉल आर बढ़ते गया, कैपिटल आर तक गया तो सरफेस पे आ चुका है, मैक्सिमम हो गया। फिर आगे एक्सटर्नल में डिक्रीज करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जाएगा। ग्राफ ड्रा हो गया। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, किससे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से। ठीक, अब देखो आगे बढ़ता है नेक्स्ट। अवर है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट मतलब एक पेपर ले लोगे, वो क्या हो जाएगा, प्लेन शीट है, ठीक है, लेकिन वो पेपर जो है ले रहे हो लेकिन इनफाइनाइट होनी चाहिए, लेंथ इनफाइनाइट, ब्रीथ इनफाइनाइट, मतलब ऐसा होना चाहिए जो बहुत थिन शीट। तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग पढ़ने वाले। देखिए सपोज कर लीजिए यही थिन शीट है और इस थिन शीट को मैंने चार्ज कर दिया जिसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है। देखिए यहां पे लिख सकता हूं सिग्मा क्या है, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है। और इससे आपको क्या समझनी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर लेनी है, तो एक पॉइंट पर लेनी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है
ऐसे है फेस, और इस पॉइंट पे लेनी है यहां पे। तो जिस पॉइंट पे निकालनी है तो सबसे पहले यूज करना है गॉस जी का, तो गॉसियन सरफेस ड्रा करना है जो कलोइड हो जाए चार्ज के लिए। ठीक, तो ऐसा करते हैं। देखो यहां पे ऐसे, तो यहां पे चलो पैक तो होगा ऐसे, तो इधर से देखोगे ऐसे सिलेंडर खींचे तो ये पैक हो गया। ठीक है, या नहीं तो देखो ऐसे एक गिलास लो, ऐसे लाके कर दो, तो इधर से तो पैक हो गया, ग्लास की तरफ से देखोगे तो पैक दिखेगा, लेकिन इधर ओपन दिखेगा। तो उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, इधर भी एक खींचना पड़ेगा, तो इधर भी सर्कल बन। ठीक है, तो दोनों तरफ से पैक हो गया। कितना एरिया, यदि इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, तो यहां पर जो चार्ज होगा, इसकी जो पैकिंग जो चार्ज होगी, ये कितना होगा, तो उसको लिखेंगे क्यू इन। पर यूनिट एरिया में सिग्मा, तो एरिया कितना कवर कर रहा है यहां पर ए, उधर से जो आया है, तो क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू ये लिखो, इनसाइड चार्ज हो जाएगा। यहां से जो फील्ड है ये इधर के तरफ देगा, और यहां पे जो फील्ड देगा ये इधर के तरफ देगा। तो ये जो छोटा पार्ट है, एरिया जो है सर्कल का, सर्कुलर का, उसका फेस भी इधर ऐसे, तो फेस भी इधर, फील्ड भी इधर, यहां पर जाएंगे तो फेस भी इधर, फील्ड भी इधर। लेकिन यदि लेटरल पार्ट कट किया, यहां पे कट किया, किधर के तरफ, ऊपर के तरफ, यहां पे कट किया, ये नीचे के तरफ, रेडियली आउटवर्ड हमेशा ऐसे रहेगा, तो बाहर के तरफ, जो हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर दर्शाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, किसके लिए, तो लेटरल सरफेस के। यहां भी लोगे तो परपेंडिकुलर बाहर, यहां भी लोगे तो परपेंडिकुलर बाहर, यानी लेटरल सरफेस से कोई फ्लक्स पास करने वाला नहीं दिख रहा। ठीक है, तो जब नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे, यहां पे दो केस अप्लाई कीजिए। सबसे पहले तो अप्लाई करूंगा फ्रॉम गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो दूसरा, कलोइड सरफेस एरिया के लिए फ्लक्स का बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे, तो ये होता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कलोइड सरफेस के लिए, तो ई डॉट डी ए होगा। तो फाई इज इक्वल टू, दो पार्ट में है, सर्कल की बात होगी तो दो सर्कल, तो लिखेंगे 2 इंटू सर्कल, और ये क्या लिखो, ई डॉट डी ए, प्लस क्या लिखो, लेटरल, और ई डी, ई डॉट डी ए। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे लेटरल वाला के लिए तो 90 डिग्री बना रहा है, फेस एरिया रेडियली आउटवर्ड, और फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, तो ऐसा है, तो फाई इज इक्वल टू 2 रखो, इंटीग्रेशन सर्कल के लिए ई डी ए, और क्या सेम डायरेक्शन, तो कॉस 0 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन लेटरल होगा, और ई डी ए कॉस 90 डिग्री होगा ऐसा। तो कॉस 90 क्या होगा, 0 होगा, और इसके लिए बात करो तो कॉस 0 कितना आएगा, 1 आएगा। हो गया ऐसा। तो अब यहां पर देखो डिस्कस करता हूं, फाई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन, सर्कल वाला सिर्फ बचेगा, देख सकते हो, ई डी ए, और यहां पर क्या था, कॉस 0 तो 1, ये तो 0 बन जाएगा, कॉस 90 0, लेटरल वाले के लिए 0। अब देखो ई बाहर कर लीजिए,
तो 2e इंटीग्रेशन dA, किसका? तो सर्कल का। तो फाई इज इक्वल टू 2e होगा। ठीक, अब देखिए यहां लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, फाई के प्लेस पे आएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नोट, तो 2e। अब देखिए कैंसिल आउट कीजिए, ए और ये कट जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। सो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट हो गया, जो कि प्लेन सरफेस है। देखिए यदि मैं बात करूं कि ये पॉजिटिव है, कैसा सीट है? पॉजिटिव सीट है, प्लेन सीट है, यहां पर फील्ड इधर के तरफ, यहां पर फील्ड लोगे तो इधर के तरफ। ठीक है, यदि यही प्लस नहीं रह करके नेगेटिव रहा, यहां पर लोगे तो फील्ड इनसाइड, यहां पे लिया तो फील्ड इनसाइड होगा। तो इस केस में अभी मैं डिस्कस करूंगा इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड और फील्ड। तो सपोज कर लीजिए नोट दे रहा हूं, नोट समझा रहा हूं, ठीक है। नोट क्या है सो देखिए, सपोज कीजिए ये प्लेन सीट आपके पास है, एक जो प्लस 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 वाला है, सिग्मा वाला है, ठीक है। और एक और ले लीजिए प्लस 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 प्लस, ये भी सिग्मा है। एक पॉइंट यहां लिए m और एक पॉइंट यहां लिए n। अब दोनों पॉइंट पे बारी बारी से प्लेट मॉडल एक और प्लेट मॉडल ये दो दूसरा है। तो m पॉइंट पर यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते तो ये जो पॉइंट है फर्स्ट वाला अपने से दूर देगा फील्ड, ये तो बात पक्का है। ये सेकेंड वाला भी अपने से दूर देगा तो इधर देगा, यानी m एक ऐसा पॉइंट है जिसपे फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है दोनों से। n पॉइंट पे चलिए, फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, अपने से दूर देगा तो इधर के तरफ देगा, सेकेंड वाला भी पॉजिटिव है, ये भी अपने से दूर देगा। यानी n एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों का फील्ड का डायरेक्शन सेम मिल रहा। तो ऐसा कर सकते हो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। अब देखो m पर लेंगे तो एट m लेंगे, क्या लेंगे? एट m लेंगे। अब m पॉइंट पर लोगे तो em है क्या? फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन है, तो फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, E1 माइनस E2। em इज इक्वल टू E1 माइनस E2 तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, जो कि 0 हो जाएगा। यही यदि आप कहां पे यूज करते हो? एट n पॉइंट, यानी n पॉइंट पे चलिएगा तो जैसे n पॉइंट पे लीजिएगा तो दोनों का ऐड होगा सेम डायरेक्शन En, तो क्या होगा? E1 प्लस E2 सेम डायरेक्शन होगा। और सेम डायरेक्शन जब होगा तो E1 प्लस E2 लोगे तो ये क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों को ऐड कर दीजिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन होगा ऐसा। तो ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन। कहां पे आपने देखा? तो एक प्लस और एक दोनों प्लस रहा। तो इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल के रूप में यहां दिखा सकता हूं। यदि आपको दे दिया 4 कंडक्टर प्लेट, देखिए बात समझिए, यदि बहुत पतला है
माइक्रोमीटर ये सब में उसकी थिकनेस रहे, मतलब थीन वो भी है। कंडक्टर यदि थीन है, प्लेट है थीन, मतलब बहुत बहुत पतला रहा, ये कंडक्टर है लेकिन बहुत बहुत पतला रहा, तो बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। यदि पत्थर की तरफ रहेगा तब, और यही यदि प्लेट की तरह रहा, मतलब बहुत पतला नहीं रहा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, मोटा थोड़ा दिखेगा। और जब इसको सरफेस पे चार्ज करोगे तो सरफेस पे आ जाएगा। देखिए, तो ऐसा है कि यहां पर फील्ड लोगे एक्सटर्नल पॉइंट, तो ई भी सिग्मा इधर फील्ड देगा, ई भी सिग्मा इधर देगा, तो दोनों का ऐड होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। दोनों का ऐड होने पर देखो, दोनों का ऐड होने पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट हो गया। इसीलिए कोई कंडक्टर प्लेट लोगे तो उसके नियरेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और यही यदि इंटरनल लोगे तो जीरो, क्योंकि ई फेस वाला इधर फील्ड देगा, ई फेस वाला इधर देगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इक्वल अमाउंट का होगा, तो नेट वैल्यू जीरो हो जाए। हो गया। अब देखो बताते हैं इसमें, यहां पर आपको दे दिया गया नोट में, ये देखो प्लेट है, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बट ये पॉजिटिव है। इसके बगल में एक दूसरा लिया गया सीट, बट ये जो है नेगेटिव चार्ज से चार्ज है, सिग्मा है बट नेगेटिव चार्ज से चार्ज है। अब देखो फिर दो पॉइंट लो, एक बीच में एम पॉइंट लो, एक किनारे में एन पॉइंट। अब देखो इस प्लेट का नाम फर्स्ट प्लेट रखो, इस प्लेट का नाम सेकेंड प्लेट रखो। एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाला देगा अपने से दूर, एम पॉइंट पर सेकेंड वाला देगा अपने तरफ, दे दिया। उसी तरीके से यदि एन पॉइंट पर लोगे तो ये प्लस वाला फर्स्ट वाला अपने से आगे की तरफ देगा, अवे फ्रॉम देगा। नेगेटिव वाला अपने साइड देगा, तो ये देगा E2 अपने साइड। अब देखो यहां पर क्या लिखोगे, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट होगा। एम पर ऐड करोगे, EM ऐड करोगे, E1 प्लस E2 दे दिया गया, ठीक है। E1 क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट ऐड कर दो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। हो गया। तो EM इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। अब देखो फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जैसे अपोजिट रहेगा तो क्या बोलोगे, EN, तो क्या होगा E1 माइनस E2। अपोजिट जब है तो क्या लिखोगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, तो ये क्या होगा, जीरो होगा, तो EN जीरो होगा। तो प्लेट के बिटवीन बात करें तो इतना होगा, प्लेट के बाहर बात करें तो इतना होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है एक टॉपिक जिसको बोलते हैं यहां पे डिड्यूस कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, यानी उसी से रिलेटेड है, गॉस जी के एप्लीकेशन से रिलेटेड है कि यहां पे क्या करने वाले, ठीक है। कूलॉम्स लॉ लानी है गॉस लॉ को यूज करके। तो सपोज कीजिए इसके पहले, है ना, लेट 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2
Q1 एंड Q2। देखो एक पॉइंट चार्ज Q1 है और एक पॉइंट चार्ज Q2 है, दे दिया गया। तो Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट डिस्टेंस R, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसी को क्या बोलोगे हम लोग, तो कुलॉम्स लॉ बोलोगे। लेकिन इसको डिराइव करनी है, निकालनी है, तो गॉस जी का यूज करनी, तो गॉस थ्योरम यूज करनी, तो गॉस थ्योरम के लिए कलोइड सरफेस जाए। तो सपोज कीजिए ये एक फील्ड क्रिएट किया जिसमें Q2 है, या तो Q2 अपने सराउंडिंग फील्ड क्रिएट किया उसमें Q1 है, यही हो सकता है ना। तो सपोज करो किसी एक को, सपोज कर लिया मैं फर्स्ट Q1, तो इसके लिए क्या करोगे, चारों तरफ से ऐसे R रेडियस मान करके कलोइड सरफेस ड्रा कर दिया जो स्फेरिकल सरफेस है। अब ये Q1 जो है, देखिए यहां पर एक छोटा पार्ट कीजिए, कट कीजिए DA, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जो E दिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देखो कलोइड सरफेस ड्रा किया, तुरंत ये सरफेस को गॉसियन सरफेस मान ले, और जैसे ही आप गॉसियन सरफेस मानिएगा तो लिखिएगा Q इन कितना Q1, इसको रेडियस मान के Q1 वाले से जो डिस्टेंस है यार उसको मान के खींचा तो ये अंदर हो गई। यदि इसको सेंटर मान लेते और इस पॉइंट से ऐसे रेडियस मान के खींच देते तो ई अंदर हो जाता, ठीक है। अब देखो तो फाई किससे, फ्रॉम गॉस लॉ, तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहां पर देखिए, शो कीजिए कि इस एरिया जो छोटा एरिया फील्ड है उसको यूज करके फ्लक्स निकाले कलोइड सरफेस के, तो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या लिखोगे, ई डॉट डी, तो फाई इज इक्वल टू कलोइड सरफेस का इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डी, कॉस 0 कितना आएगा, 1 आएगा ना जी। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, होगा ऐसा। तो यहां से फाई इज इक्वल टू ई बाहर, इंटीग्रेशन डी ए, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पे लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, लाके वैल्यू पुट कर दो फाई के जगह पे, Q1 बाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई, देखो इज टू 4 पाई आर स्क्वायर, इधर लाइए, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। यहां पर जो देख रहे हो, जो एक Q2 चार्ज है वहां पे फील्ड E है, तो इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, और फोर्स कितना होगा, Q2E होगा। किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू होती है Q2E, तो यहां पर फोर्स जो लगेगा वो लगेगा Q2E, ठीक है। तो F इज इक्वल टू Q2 इंटू ई देंगे, तो E की वैल्यू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 बाई आर स्क्वायर होगा क्या, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉल्व कर देंगे। F इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या यही कूलॉम्स लॉ होता है? दो चार्ज के बिटवीन कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया, कूलॉम्स रूल आ गया, दैट मीन्स सॉल्व। ओके, तो यही था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलेंगे।